माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे औसत यानी एवरेज। कई प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं इसके प्रश्न, इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और थोड़ा मज़ेदार भी है, इंटरेस्टिंग भी है। औसत के प्रश्न निकालने में हमेशा जो है कुछ आंकड़ों की आवश्यकता होती है। जब हम एक से अधिक आंकड़े या संख्याएं लेते हैं, किसी प्रकार की जानकारियां हमारे पास रहती हैं, तो उनका औसत मान हम निकालते हैं। ठीक है, और उसके बहुत सारे उपयोग हैं। अब औसत क्या है, तो कई बार जैसे एक से अधिक आंकड़े हैं तो हम उनका योग निकालते हैं। ठीक है, लेकिन हमको उनकी योग की आवश्यकता नहीं है। हमारे पास बहुत सारे आंकड़े हैं, लेकिन उन आंकड़ों में कुछ आंकड़े ज़्यादा है, कुछ कम है, कुछ है, लेकिन उसमें एक ऐसा मान जो लगभग सबके आसपास स्थित हो। ठीक है, वो औसत मान। तो देखिए, पहले ये औसत निकालते कैसे हैं, एक सूत्र इसके लिए है और उसके बाद उसका हम उपयोग सीखेंगे, किस तरह से हम वो औसत निकालेंगे। ये सूत्र औसत बराबर आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, एकदम सामान्य सा सूत्र है और बस इसी सूत्र को आपको जानना है, जिसकी सहायता से हम औसत ज्ञात करेंगे। तो दो चीजें हमको जानना है, आंकड़ों का योग, आंकड़ों की संख्या। तो कोई भी आंकड़े हमारे पास हो, जैसे मान लीजिए आप 3 दोस्त हैं और तीनों दोस्त की ऊंचाई लगभग, एक की ऊंचाई 130 सेंटीमीटर, एक की ऊंचाई 140 सेंटीमीटर, एक की ऊंचाई 145 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरह से ये 3 मान हो गए, 3 आंकड़े हो गए। अब इनका हमको औसत निकालना है। तो औसत निकालने के लिए यहाँ पर सूत्र है आंकड़ों का योग, यानी इन तीनों आंकड़ों को हम जोड़ देंगे और आंकड़ों की संख्या, तो कुल कितने आंकड़े हैं, 1 2 3, 3 आंकड़े हैं, इसलिए 3 से भाग दे देंगे। बस, अब आपको जोड़ना भी आता है, भाग भी आता है, तो इनको जोड़ के 3 से आपको भाग दे देना है। इसके अलावा और कहीं कोई कुछ काम नहीं है औसत ज्ञात करने के लिए। सिर्फ एक ही सूत्र, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। अगर 2 आंकड़े हैं, 2 संख्याएं हैं, तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग देना है। 3 संख्या है तो तीनों को जोड़ के 3 से भाग देना है। अगर 4 संख्याएं हैं या 4 आंकड़े हैं तो चारों को जोड़ के 4 से भाग देना है। इस तरह से ये प्रक्रिया हमेशा बढ़ती रहेगा, कितने भी संख्याओं के लिए, सबके लिए मान्य है। ठीक है, तो अब हम इसके कुछ सवाल देखते हैं, कुछ प्रश्न देखते हैं, जिसकी सहायता से औसत निकालना और हम अच्छे से हम सीख पाएंगे, समझ पाएंगे। औसत ज्ञात करने के लिए कुछ प्रश्नों पर चर्चा करते हैं अभ्यास के रूप में। जैसे यहाँ पर एक प्रश्न है, रामलाल के घर 3 गायें हैं जो क्रमशः 12 लीटर, 8 लीटर तथा 7 लीटर दूध देती है। बताओ रामलाल की गायें औसतन कितने लीटर दूध देती है। तो यहाँ पर देखिए, रामलाल के पास 3 गायें हैं, तीनों अलग अलग 12 लीटर, 8 लीटर और 7 लीटर दूध देती हैं। अब हमको बताना है कि औसत जो है उन गायों का दूध कितना होगा, कितना लीटर दूध देती हैं। तो हम आपको बता चुके हैं पहले ही, इसके लिए सिर्फ एक ही फॉर्मूला है, वो है औसत बराबर आंकड़ों का योग। और ये बटे में आएगा आंकड़ों की संख्या। बस इसी में हमको मान रखना है और हल करना है। तो यहां पर आंकड़े क्या दिए हैं, 3 गायों का जो दूध जो वो देते हैं, तो वहीं पर हम तीनों गायों के दूध को जोड़ देंगे। ये 12, 8 और ये 7, 3, और ये संख्या 3 है, यानी आंकड़ों की संख्या 3 है, तो इसलिए 3। अब हल कर दें, 12 और 8 20 और 7 27 बटे 3, 3 से भाग दें, 3 एकम 3 और 3 निया 27, तो इस तरह से आ गया 9 लीटर। ठीक, अब बस लास्ट में हमको लिख देना है इसके नीचे, अतः रामलाल की गाय औसतन कितना लीटर, 9 लीटर, 9 लीटर दूध देती है। थोड़ा जगह से कम है, आप उसको आगे अपने से कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। मूल रूप से काम हमारा ये था, औसत का सूत्र आंकड़ों का योग
बटे आंकड़ों की संख्या, इसको हमको जानना है और इसके बाद कोई भी आंकड़े दे हम आसानी से बना सकते हैं। इसी तरह एक और उदाहरण पे हम चर्चा करते हैं। एक और प्रश्न, एक परिवार के 5 सदस्यों की मासिक आय क्रमशः 1650, 2500, 2000, 2300 और 1900 रुपये है। परिवार के सदस्यों की औसत ज्ञात करो। तो यहाँ पर थोड़े से बड़े संख्याएं हैं, बड़े आंकड़े हैं, लेकिन काम हमारा सेम है। ठीक है, तो फिर से हमको वही काम करना है, हल निकालना है, सदस्यों की औसत आय ज्ञात करना है, यानी कि हमको औसत ज्ञात करना है। और हम जानते हैं औसत का सूत्र क्या है, आंकड़ों का योग, और ये होगा बटे में आंकड़ों की संख्या। हम जानते हैं, बस इसी का हम उपयोग करेंगे और अपने उत्तर को प्राप्त करेंगे। तो आंकड़ों का योग, यहाँ पर आंकड़े दिए हुए हैं इतने सारे, तो इन सबको जोड़ना है, आंकड़ों का योग। तो यहाँ पर 1650 धन 2500 यानी 2500, 2000, 2300 और ये 1900, इनको भाग देना है आंकड़ों की संख्या से। तो कितने आंकड़े हैं यहाँ पर, 1 2 3 4 5, 5 आंकड़े हैं, इसलिए इनको 5 से भाग देते हैं। थोड़ा सेंटर में लिख लेते हैं। ठीक है, अब बस हमारा काम है इनको जोड़ना पहले, फिर 5 से भाग देना। तो जोड़ने के लिए आप पहले इकाइयों से आए, सभी 4-4 अंक की संख्या है, तो यहाँ पर इकाई में सबके शून्य है, इसलिए शून्य का योग शून्य होगा। फिर उसके बाद दहाई में देखें तो यहाँ पर 5, यहाँ पर शून्य, यहाँ पर भी शून्य, यहाँ पर भी शून्य, यहाँ पर भी शून्य, यानी 5 और शून्य शून्य का योग सिर्फ 5। उसके बाद सैकड़े के स्थान पर यहाँ देखिए 6, यहाँ है 5, तो 6 5 11, 11 के बाद सैकड़े के स्थान पर यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पर है 3, तो 11 और 3 14, और यहाँ पर है 9, तो ये हो गया 23, 14 और 9 23, तो 23 का 3 और हासिल बचेगा 2, तो 2 यहाँ पर लिख देते हैं। और फिर उसके बाद हजार वाले स्थान को जोड़ेंगे, तो हजार वाले स्थान में यहाँ 1, यहाँ पर है 2, तो 1 और 2 3, 3 और 2 5, 5 और 2 7, 7 और 1 8, और यहाँ पर और है 2, तो 8 और 2 10। तो इस तरह से आया 10,350, और इसके बटे में हम लिख देंगे ये 5 को। ठीक है, अब यहाँ पर सिर्फ आंसर आएगा, तो 5 से भाग दे दीजिए। भाग देना सही को आता है, 5 से भाग दिए 10 को, तो 5 दूनी 10। ठीक है, फिर उसके बाद 3 को भाग देंगे, तो 3 को भाग नहीं दिया जा सकता, 5 को भी उतारेंगे, तो ऐसी स्थिति में 2 संख्या लगातार उतार रहे हैं, तो एक शून्य लगेगा। और अब 35 को भाग देंगे 5 से, तो 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35, 7 बार में गया, और उसके बाद ये शून्य, तो 5 शून्य 0, तो 2070, ये है आंसर 2070, इन सभी का औसत। ठीक है, तो बस लास्ट में आपको लिखना है, अतः परिवार के सदस्यों की औसत आय 2070 रुपये है। तो अब मुझे लगता है आप औसत से संबंधित हर प्रकार के सवाल बना लेंगे, क्योंकि सिर्फ उसमें आंकड़ाएं, जो आंकड़े हैं वो बस बदलेंगी, आंकड़ों की संख्या बदलेगा, बाकी काम आपको सिर्फ वही करना है। सूत्र यहाँ पर दिया हुआ है, औसत बराबर आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, यानी जितने आंकड़े दिए हुए हैं और जो जो आंकड़े दिए हैं सिर्फ उन्हीं का हमको उपयोग करना है, उन आंकड़ों को जोड़ना है और आंकड़ों की संख्या से उनको भाग देना है। तो इससे संबंधित और भी बहुत सारे प्रश्न यहाँ पर दिए हुए हैं, या आपको कहीं से भी और दूसरे स्रोतों से मिल सकता है, उन सबको आपको प्रैक्टिस करना है, हल करना है, क्योंकि मूल रूप से सिर्फ ये फॉर्मूला है, ये मैंने आपको बता दिया है, इसके बाद आपका काम। ठीक है, तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टाइटल के साथ, तब तक के लिए बाय।